श्री राम जी से विवाह का प्रस्ताव सुनकर हनुमान जी सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने ऐसी राह निकाली जिससे दोनों काम हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर हमारी भी एक शर्त है। विवाह तभी होगा जब श्री राम तुम्हारे साथ जिस पलंग पर बैठेंगे वह ठीक रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो यह अपशगुन होगा और यह विवाह नहीं होगा। अहिरावण के बैठने से ये पलंग नहीं टूटा तो श्री राम के बैठने से क्या टूटेगा, यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। तब उसने भ्रामरी और भ्रामर की कहानी बताई। इसके बाद हनुमान जी ने ब्राह्मणों का खात्मा करना शुरू कर दिया। सारे खत्म हुए और एक बचा जो हनुमान जी के चरणों में गिर गया। उसने माफी मांगी तो हनुमान जी ने एक शर्त पर उसे प्राणदान दिया कि वह जाकर अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी से उसे खोखला बना दे। भंवरा तत्काल चला गया। ब्राह्मणों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी मकर ध्वज के साथ मिलकर अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं कर पा रहे थे। फिर हनुमान जी को कामाक्षी देवी का वचन याद आया, जब ये 5 दीपक एक साथ बुझेंगे तब ये नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और उसका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया और 5 मुखों से एक साथ सारे दीपक बुझा दिए। इसके बाद हनुमान जी और मकर ध्वज द्वारा दोनों राक्षस मारे गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल बंधन से मुक्त हैं, पर इसके लिए हम इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। कृपया इससे विवाह कर इसे साथ ले चलें। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले वे कुछ कहते, हनुमान जी बोले, आप तो मुक्तिदाता हैं प्रभु, इसकी वजह से ही हम अहिरावण को मार पाए हैं। कृपा निदान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। प्रभु आप बस इस पलंग पर बैठिए, बाकी काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से कार्य करते जा रहे थे कि श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते इससे पहले हनुमान जी ने श्री राम जी की बाह पकड़ ली और हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे पलंग पर बिठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते इससे पहले पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना जमीन पर आ गिरी। इस पर हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई लेकिन यह विवाह नहीं हो सकता। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक किसी के साथ छल करें यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। इसके बाद श्री राम जी ने सारी कहानी समझते हुए चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूंगा तब सत्यभामा के रूप में आपको अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने उसे अपने पिता के पास पहुंचा दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें जय श्री राम।